छात्र बोर्ड एग्जाम को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी प्लानिंग और रणनीति के साथ आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर चाहे वो सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या कोई और अन्य बोर्ड हो। बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना इतना मुश्किल भी नहीं जितना हम समझ लेते हैं। बस तैयारी से लेकर एग्ज़ाम हॉल तक आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। खास तौर से क्लास 10वीं 12वीं के छात्र जो पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें डर लगना एक नॉर्मल सी बात है। इस वजह से वो कई बार एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि कर सकते हैं। सब कुछ आते हुए भी या तो सवाल छूट जाते हैं या फिर उत्तर सही से नहीं लिख पाते। नतीजा मार्क्स कट जाते हैं, जबकि वो छात्र 90+ स्कोर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं, जिससे उनका रिजल्ट अच्छा होगा। नॉलेज के बावजूद बोर्ड एग्जाम में मार्क्स न कटे और आप हर विषय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सके, इसके लिए आपको अपने बोर्ड टाइम में क्या करना चाहिए, इसी विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको पता चले कि इसकी तैयारी, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। पहला नियम, टाइम टेबल। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाएं। कितनी देर पढ़ाई करनी है, कब ब्रेक लेना है, कब खाना है, कब आराम करना है, ये सब जरूरी है। नींद पूरी करना भी जरूरी है ताकि आप अगले पूरे दिन फ्रेश रहें और जो पढ़े, जो याद करे, वो दिमाग में समा सके, जिससे हमारा मेमोरी पावर बढ़ेगा। दूसरा नियम है क्लियर कॉन्सेप्ट। किसी भी टॉपिक को रटने के बजाय उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमें कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ होती है तो उससे संबंधित किसी भी तरह का सवाल क्यों न पूछ लिया जाए, हम उसका उत्तर सही से लिख पाते हैं। इसीलिए टॉपिक को समझने का प्रयास करें, रटने का नहीं। तीसरा नियम है किसी विषय को कितना टाइम देना चाहिए। हर सब्जेक्ट को उसके वेटेज और टफनेस लेवल के अनुसार टाइम दें। जो ज़्यादा मुश्किल लगता है उसे ज़्यादा समय दें। बोर्ड की डेट शीट टाइम टेबल के हिसाब से तय कर ले कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना है और किस टॉपिक को बाद में पढ़ना है। इससे आपको क्लियरेंस रहेगा। नोट्स बनाएं। कुछ नया पढ़ रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स बहुत ज़रूरी है। इससे न सिर्फ आपको लास्ट मिनट के लिए ज़रूरी पॉइंट्स मिल सकते हैं, बल्कि लिखने की अच्छी प्रैक्टिस भी होती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ टॉपिक बेहतर से समझ आता है और ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसलिए जितना हो सके प्रयास करें लिखने का और नोट्स बनाने का उस टॉपिक से। पांचवा है रिवीजन। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको समय समय पर रिवाइज करते रहें। रिवीजन करने से हमारी मेमोरी अच्छी होती है और एग्ज़ाम देते समय सवाल देखकर पढ़ी हुई चीज़ें रिकॉल करने में आसानी होती है। अतः जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक को अगर आप याद करते हैं तो समय समय पर कुछ 1 दिन 2 दिन के अंदर में उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को रिवीजन करना जरूरी है, जिससे आपको रिकॉल होते रहेगा। छठा, पुराने क्वेश्चन पेपर। पहले के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। पेपर को सॉल्व करने से हमें एग्जाम पैटर्न, सवाल और मार्क्स के वेटेज के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हम अपने बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को बेहतर कर सकते हैं। अतः हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें। 7वां, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। बीच बीच में घर पर खुद वैसे ही परीक्षा दें जैसे कि आप बोर्ड में बैठे हों। जैसे एक विषय का
पिछले साल का प्रश्न पत्र ले लें। जैसे बोर्ड एग्जाम में 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे उत्तर लिखने के लिए मिलते हैं, वैसे ही घर पर बिना किसी डिस्टरबेंस के टेस्ट प्रैक्टिस करें, जिससे आपको परीक्षा के दौरान कोई परेशानी न हो। 8वां, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे जीवन में क्या होता है, इसमें हमारी सोच की बड़ी भूमिका होती है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही ऊर्जा आकर्षित करेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। इससे न सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर फोकस करने में मदद मिलती है, बल्कि कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हेल्दी फूड। 9वां पॉइंट है हेल्दी फूड। एग्जाम के दौरान आपकी डाइट में प्रोटीन अधिक होना चाहिए। आप हरी सब्जियां और ताज़ा फल जरूर खाएं। कुछ दिनों तक जंक फूड से बिल्कुल दूर रहें। खाना थोड़ी थोड़ी देर पर खाएं, लेकिन कम कम ही खाएं। एक बार ज़्यादा खाना खाने से आपको नींद आएगी। अतः परीक्षा के दौरान अपने सेहत पर अवश्य ध्यान दें, जिसके लिए आपको हेल्दी फूड लेना अनिवार्य है। 10वां और अंतिम, गैजेट को बोलो नो। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इसके जैसे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जिससे आपको दूर रहना है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ तभी लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन गेमिंग या सोशल मीडिया ब्राउज़र करने में समय बर्बाद ना करें। इससे आपकी मानसिक जो दबाव होगी और बढ़ेगी, साथ में आपको याद किया हुआ चीज़ भुलाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।